नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। आज मैं मौजूद हूँ सीकर के कटराथल गांव में जोर की ढाणी में। जोर की ढाणी में ही जोर का नाम है, सभी लोग आप लोग जानते भी हैं, पूरी साइंस से घिरी हुई है। और जहां पर एक अलग हम बात करें, प्रकृति और प्राकृति दोनों चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, जो भी यहाँ पर रूम बने हुए हैं उनकी सबकी अलग अलग साइंस है और सब पे गोबर के लेप हुए हुए हैं, जो पहले के जमाने में हमें देखने को मिलते थे। और खाने की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ भी जो आधुनिक जमाने में हम काम में लेते हैं वो कुछ भी नहीं है। जो पहले के टाइम पे चूल्हे पे हम रोटी बनाया करते थे, तो चूल्हे पे यहाँ पर रोटी बनती है। और खाने की हम बात करें तो यहाँ पर जो पीतल के बर्तन है उसमें खाना दिया जाता है, ताकि शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बना रहे। चारों तरफ हम देख सकते हैं पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे भी यहाँ पर हर तरह के मिल जाएंगे आपको। जड़ी बूटियों की बात करें तो सबसे ज्यादा जड़ी बूटी के पेड़ पौधे जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर एक कोरोना के बाद में सभी को समझ में आया कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। तो उसके बाद से ही ये चीजें जो है, पेड़ पौधा, हमारा जो वातावरण है वो डेवलप होने लगा है। लोग पेड़ पौधे घरों में भी लगाने लगे हैं। लेकिन जोर की ढाणी जो की बात करें हम, तो चारों तरफ इन्होंने अपने एक बहुत ही स्ट्रगल लाइफ से निकलकर आज इन्होंने इतने सालों की तपस्या से आज ही इतना कुछ बनाया है कि यहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, घूमने आते हैं। एक इंसान को आज के टाइम की हम बात करें तो सुकून और शांति चाहिए होती है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलती है। युवा की बात करें तो युवा लड़के और लड़कियां भी यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, रहते हैं। बुजुर्ग की हम बात करें तो वो भी काफी दूर दूर से चलकर यहाँ पर आते हैं। और ये लोग अब शिविर भी लगा रहे हैं ताकि हर घर में खुद ही वो डॉक्टर बन सके। तो आइए जानते हैं जोर की ढाणी क्या है, यहाँ के लोग का रहना सहना, सारी चीजें इनसे जानेंगे। जोर की ढाणी का जो गेस्ट हाउस है उसका विजिट हमारे साथ में निहारिका है और वो पूरा विजिट करवाएगी गेस्ट हाउस का। तो यहीं से स्टार्ट कर दे निहारिका जी। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये बेसिकली हम लोगों ने लोगों के ये बैठने के लिए बनाया है, जहाँ पे बड़ी बड़ी फैमिलीज आती हैं, उनको गैदरिंग की जरूरत होती है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने बैठने का सिटिंग एरिया बना रखा है, क्योंकि सीधी धूप यहीं से आती है सबसे पहले। और ये गेस्ट हाउस अभी का नहीं है, ये बनाया 18 साल हो गए इसको हमें बनाया हुआ। पहले सबसे पहले ये गेस्ट हाउस जी, सबसे पहले ये चीज जो आप देख रहे हैं इसमें मॉडिफिकेशन होते गए, पर सबसे पहले जो बना था वो यही एरिया था हमारा। और इसके अंदर आपकी मम्मी ने एक झोपड़ी बनाई थी सबसे पहले, वो कौन सी है? वो ये वाली झोपड़ी है जो सामने आप देख रहे हैं, जिसका नाम करनी माता कक्ष रखा है हमने। और आप ये चीज देखेंगे कि हर एक रूम का नाम हमने उस अलग अलग नाम से उसको दे रखा है। और तो इसी कक्ष से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है श्री मोकल जी कक्ष। ये सब इसीलिए नाम दे रखा है क्योंकि सबने हिटलर पढ़ रखा होता है अपनी किताबों में, सबने बड़े बड़े जो लीडर्स रह चुके होते हैं उनका नाम पढ़ रखा होता है, पर कोई इनके बारे में, जो हमारे हिंदुस्तान के लीडर्स रह चुके हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता। तो उस चीज के लिए हम लोगों ने सबके नाम हिंदुस्तान के ऊपर, जो बड़े बड़े काम किए हैं जिन्होंने, उनके नाम के ऊपर रखा था। सारे कक्ष के नाम ऐसे रखे हुए। तो इस कक्ष की क्या विशेषता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? मतलब जैसे कि ये कमरा बहुत ज्यादा अंदर एंट्री करते बहुत ज्यादा ठंडा है। जी, तो ये पूरा हम इसको केलू की छान बोलते हैं। जो इसकी छत है वो केलू, जो आसाम में बहुत प्रसिद्ध होता है, उसकी छत है। और जो अंदर है वो अपना राजस्थान में जो फेमस है पुल्ले जो जिनको पुली बोलते हैं अपन, उनकी ये ऊपर से पूरी बनी हुई है, इसके ऊपर केलू है। और ये पूरा ईंटों से है, सिंपल हमारे घर में भट्टी चलवा के हमने ये ईंटें तैयार की है। ईंट भी यहीं पर बनवाई हुई है और फिर रेडी किया हुआ। और इस साइड में ये इसके अंदर एक वॉशरूम है। वॉशरूम भी हमने इसका थोड़ा अलग बना रखा है कि ओपन वॉशरूम है इसका, ताकि पूरी बॉडी को, हाँ, पूरी बॉडी को धूप लगे, क्योंकि आजकल सब कुछ बंद होने लग गया तो सनलाइट तो कहीं पेनिट्रेट होती ही नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने तैयार। तो यहाँ पर हर चीज के पीछे साइंस है। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं इसके पीछे का क्या साइंस है? जब हमारे बॉडी में हमें एक ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी होता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो अब जब तक हमारे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो ये जो कंकरी का आप देख रहे हैं, इस पर जब वॉक करते हैं तो वो ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो इसका भी एक ये तरीके साइंस के हिसाब से हम लोगों ने डेवलप किया है, ताकि लोग बाहर निकले तो इस पर थोड़ा बहुत भी चलेंगे तो उनके कुछ ना कुछ बदलाव आएगा बॉडी में। तो हर चीज के पीछे यहाँ पर साइंस है। जी। और अब इन 3 रूम की भी विशेषताएं अलग है। जितने भी मैं आपको रूम दिखाऊंगी सब अपने आप में यूनिक है। तो जो मैं हमने अभी हम जहाँ खड़े हैं इसके पीछे का क्या साइंस है? ये तो कोई साइंस इसका है नहीं, ये बेसिकली फॉर डिजाइन है।
ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको कंकरी वाला बताया वो मैं बता चुकी हूँ। और ये जो पीछे रूम देख रहे हो इसका नाम है करनी माता कक्ष। ये हमारा सबसे पहला रूम था 18 साल का, सबसे पहली छान यही बनी थी हमारी। और इसमें पूरा फैमिली रूम है ये। इसमें अटैच वॉशरूम है और ये पूरा फैमिली रूम है जी। जैसे फैमिली वाले यहाँ हाँ। पे आते हैं तो वो ये नहीं होते हैं। जी, तो ये गर्मियों में भी गर्मियों में काफी अच्छा रहता है ये सर्दियों में भी सही रहता है, गर्मियों में भी सही रहता है। तरह ठंडा ऐसे है ना। तो इस पे ना ये क्या है इसका कि गोबर की, ये गोबर का बना हुआ है कि गोबर की लिपाई हुई है? सिर्फ गोबर की लिपाई है इसके अंदर। जैसे हम नॉर्मल कलर करवाते हैं, हमने गोबर का लेप कर रखा है। उसके ऊपर ये जो अपने मांडते थे पहले की जो औरतें होती थी अपने घरों में, वही मान रखे हैं अलग अलग तरीके से। और ये जो छान है ये भी सेम वही है क्या? जी, ये वही पुलियों से बनी हुई छान है, बस इसके प्रोटेक्शन में क्योंकि 18 साल हो गए तो इनके ऊपर टिन सेट है, फिर वापस पुलियों की छान है। तो ये प्रोटेक्ट भी करती है और वो पूरा एकदम सर्कुलेट बना के रखती है। और इसके जस्ट पीछे हमारा पूरा जंगल है जिसके अंदर हमारे पास कम से कम भी 100 तरीके की जड़ी बूटियां हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये इस फैमिली रूम के पीछे का जंगल जी, इसमें चंदन का पेड़ है ये सामने जो आप देख रहे हैं। हाँ। और इधर हम ये पूरा तैयार कर रहे हैं अष्टकोण झूपा, जो ऊपर पूरा ये जो पोल्स दिख रहे हैं आपको, ये यही बनेगा अष्टकोण झूपा पूरा जंगल के बीच में। और बाकी यहाँ पर और कौन कौन से पेड़ है? यहाँ पे बहुत तरीके के पेड़ है। अश्वगंधा रह गया, जो हमारी जड़ी बूटियों में जो जो पेड़ काम आते थे, गिलोय, ये सारे के सारे जड़ी बूटियों के पेड़ लगा रखे हैं। जिसके अंदर हमने बीच में शावर का भी एक पॉइंट दे रखा है। ओपन शावर है वो पूरा का पूरा जंगल के बीच में, अगर कोई नहाना पसंद करे तो वो भी, जो आप उधर वो देख रहे हैं आगे की तरफ। इस साइड से है, ये रहा। ये बायोगैस जो आपने सुना ही होगा, हाँ। इसका सीधा कनेक्शन हमारी किचन में है और हमारी रोटी वगैरह सब उसी तरीके से बनती है। और अच्छा वो बता रहे हो जी, आप वो शावर? ओपन शावर है। तो आप ये सब जो पेड़ पौधे देखेंगे, इनमें कहीं पे भी हमने कोई खड्डा नहीं कर रखा। आप जब जंगल में जाते हैं तो वहां पे कोई पानी देने के लिए नहीं जाता पेड़ पौधों को कि वो बड़े हो जाएं। पेड़ पौधे अपनी पानी खुद लेते हैं, अपना खाना खुद लेते हैं, सनलाइट से लेते हैं, ये तो सबने पढ़ रखा है। पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नमी पैदा कर रखी है पेड़ों के। जो पत्ते वगैरह होते हैं, आप उस कचरे को फेंकने से अच्छा है कि उस पेड़ के चारों तरफ इकट्ठा कर दे, ताकि वो नमी से ही वो पेड़ अपने आप को ग्रो करे। तो ये पूरा साइंस की तरह ही हम लोगों ने पूरा ये जंगल बहुत ही डेवलप बात किया है। बताइए ताकि और लोग भी ऐसा करें, पत्तों को ना फेंकें और पेड़ के चारों तरफ जी उन्हें डाल दें। फैला दें। इसकी भी बताइए, झूंपा बना हुआ है पूरा, तो ये कितने साल पुराना है? ये भी उतने ही साल पुराना है, 18 साल। ये साथ में ही बने हुए हैं, जो दो झूपे सेम तरीके से बने हुए हैं और एक बीच में छान बनी हुई है। इसका यही है कि हमने कहीं ना कहीं ईंटों का यूज किया है। कहीं आप नहीं जितने रूम देखे ये पूरा रूम एकदम बिना ईंटों के, बिना किसी और चीज के बना हुआ है, जिसके अंदर पूरे बत्तियां लगी हुई है और ऊपर अपने वही स्टाइल से पुल्ली लगी हुई है। और इसके ऊपर भी छान, जैसे छान बनती है वैसे झुपे भी डिजाइन में बनी हुई है। तो ये वैक्यूम का काम करती है, एयर का इधर से उधर का जाना। इसके अंदर से आप देखेंगे झीनी झीनी सी आपको दिखेंगी। तो जब गर्मियां होती है तो बाहर की तरफ जब फुहारे वगैरह चलते हैं पानी के, तो ठंडी ठंडी हवा आती है, वो महक आती है। तो ये उस नेचर को कनेक्ट करता है, उस चीज को। तो ये इसीलिए बना हुआ है झूपा यहाँ पर। ये इस कक्ष का क्या नाम है? इस कक्ष का नाम यहाँ जैसे आप देख सकते हैं गोगा जी कक्ष, चौहान कक्ष है, गोगा पीर। जी जी बिल्कुल। तो अंदर चल के विजिट करते हैं ये वाला रूम भी। इस जो रूम का आप बनावट देखेंगे तो ये बाकी रूम से अलग इसलिए है क्योंकि ये सिंगल ईंटों से पूरा रूम बना है। और इस रूम में हम जब गोलाई देते हैं किसी भी कमरे की तो उसमें आरसीसी या सपोर्ट लगता है। ये विदाउट सपोर्ट पूरा गोलाई तक बना हुआ है। और जहां आप सेंटर में खड़े हैं, यहाँ से अगर आप कुछ भी प्रोनाउंस करेंगे तो वो इको करेगा, वो गूंजेगा। अभी भी कर रहा है जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी डबल आवाज आ रही है। तो ये बेसिकली हमने मेडिटेशन योगा उसके लिए ये रूम तैयार किया। तो ये जो एरिया है ये हमारे रहने का है और ये काफी आप लोग रहते हैं। ये काफी सालों बाद में बना था। पर इसमें आप नीचे देखेंगे हमने टाइल्स का यूज किया है, पर ऊपर जब हम दीवारों की बात करते हैं तो वही गोबर का लेप दिखेगा और वही इसकी क्रिएटिविटी दिखेगी। इसके अंदर ये जो कुछ पेंटिंग्स देख रहे हैं आप, ये पापा को
वसुंधरा राजे और कई बड़े बड़े नेताओं से सम्मानित हो चुके हैं। बेस्ट फार्मर का ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अवार्ड मिल चुका है और मोदी जी के साथ भी उन्होंने बहुत अपने पॉइंट्स रखे हैं फार्मर्स के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो काफी स्टूडेंट्स भी आते हैं हमारे पास में सेमिनार सीखने के लिए। जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं। जितना भी आप खेत देखेंगे, हमारा 100 बीघा खेत है, उसमें हम कभी भी कोई जहर, कुछ भी ऐसा जो अनफर्टिलाइज है, कुछ भी ऐसी चीज हम लोग नहीं डालते। सिर्फ मैन्योर्स का यूज करके ही हम लोग पूरी खेती बाड़ी करते हैं। तो उसके अंदर मेरे पापा ने बहुत आगे तक कर रखा है। तो और जैसे स्टूडेंट की आप बात करें तो स्टूडेंट कहाँ कहाँ से आते हैं, मतलब अपने आसपास के एरिया या फिर? देखिए, आसपास का ऐसा है कि आसपास वालों को इन्वायरमेंट मिल जाता है खेती बाड़ी का, जो ऐसे करते होंगे। वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको ये इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, दूर दूर से। हमारे पास फॉरेनर्स भी आते हैं ये चीज सीखने के लिए। तो बाहर के मेट्रोपॉलिटन मेगा सिटी से जो लड़के लड़कियां आते हैं या जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी ये चीज सीखने के लिए आते हैं। यहाँ पे हम बैठ के खाना खिलाते हैं और वही बैठने का नीचे बैठ सिस्टम के जी, खाते हैं सभी लोग? नीचे बैठ के ही खिलाते हैं। ये रूम है, ये हमारे स्वामी जी है, कार सिद्धेश्वर स्वामी जी कक्ष के नाम से बना रखा है। ये कोल्हापुर में रहते हैं और इसका कक्ष का नाम भी दे रखा है सिद्धेश्वर स्वामी। इन्हीं का नाम है। ये स्वामी जी कोल्हापुर के हैं, इन्होंने भी यही चीज डेवलप कर रखी है। और ये अच्छा, रूम ये पूरा उनका है? जी, और इसमें क्या है? ये तो ईंटों से ऐसे ये बना हुआ है। ईंटों से बना हुआ है, पर इसमें फिर भी कलर नहीं है। ये वैदिक प्लास्टर यूज किया है हमने, जो कलर से काफी अच्छा है। तो कलर तो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जहाँ कलर दिखेगा वो गोबर का कलर मिलेगा या वैदिक प्लास्टर मिलेगा। इस कक्ष का नाम है कुंवर वीर तेजा जी कक्ष। जी, इस नाम जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इसके अंदर हमारे जो मम्मी और पापा और भैया तीनों के कुछ अवार्ड्स हैं। तो ये वो कलर सारे संजोग के रखे जी, हैं। ये अच्छा, थोड़ा तीनों बहुत के कलर सबके हैं इसमें? जी। है मेरे ना, जो अलग-अलग? बीच वाले भैया है वो नेशनल कबड्डी में तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके हैं। और मम्मा पापा दोनों के सभी के है जी। ना। मोमेंटो जो है वो संभाल के रखे हुए हैं। लक्ष्मीगढ़ का नाम आते ही तो सभी लोग समझ ही जाते हैं जी किचन। जी, ये हमारी जो किचन है वो भी हम लोगों ने इसी तरीके से डेवलप की है, जिसके अंदर मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी। वही चूल्हे, लोग चूल्हे पे रोटी बनाना क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि धुआं आता है, बेसिकली यही चीज होती है। पर हमने उसका भी इलाज ढूंढ लिया है। हम धुआं नहीं आने देंगे और उसके बिना ही आप लोग क्या कर सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, वो भी चूल्हे के ऊपर। तो वो चीज मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये अपनी पूरी रसोई आप देख सकते हो। ये जो चिमनी है ये सीधा ऊपर धुआं जाता है इसके अंदर। तो चूल्हे से जो धुआं निकलता है वो आंखों में नहीं लगता। तो ये सीधा ऊपर से निकल जी, जाता ये है जो ना? पहले के लोग चिमनी वगैरह लगाते थे, पहले हाँ। यूज करते थे, वही चीज हमने लगा रखी है। और ये पूरा चिमनी का व्यू है जो पूरा जैसलमेर से लेके आए हुए। हाँ, जैसलमेर से क्या लाया हुआ है? जैसलमेर से ये जो चिमनी आपको नीचे दिख रही है ये लाई हुई है। बनावट इसकी यहीं पे बनी है, जिससे धुआं ऊपर चला जाता है और आंखों में नहीं आता है। दूसरी तरफ हमारा ये जो आप देख सकते हो देसी पिंजरा या देसी फ्रिज जिसे हम बोल सकते हैं। अच्छा। पहले के लोग फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो पिंजरा यूज करते थे, जिनके ऊपर ताला लगा के रखती थी दादियां। तो ये उसी तरीके से बनाया गया। इसमें झीनी झीनी जो आप ये देख रहे हैं, इससे हवा पास होती है और वो ठंडी और गर्म चीजों को गर्म रखती है, ठंडी चीजों को ठंडी रखती है। मतलब पूरा देसी जुगाड़ कर ये पूरा रखा है। देसी जुगाड़ कर रखा है। ठीक है। और इसी तरीके से 2-3 रसोइयां हमने बना रखी है अलग अलग तरीके से। ये है ना, जैसे एक तरीके से जो आज हम फ्रिज यूज लेते हैं तो पहले के टाइम पे ये फ्रिज जी। ही था उन लोगों के लिए। जी। अब अपने साथ में कांसी जी निर्वाण है, जो अपन को आधा विजिट इनकी बेटियां थी वो उन्होंने करवाया, निहारिका ने। अब बाकी का जो विजिट है वो अपन को सर करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आपको बहुत बहुत नमस्कार। देश में लोग प्रकृति का मतलब पेड़ पौधे मानते हैं, ऐसा नहीं है। प्रकृति का मतलब है पूरी सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनका पोषण करना, उनको संरक्षण देना। हमारे पास पक्षी भी हैं, बहुत सारे तरह के पक्षी हैं, बहुत सारे तरह के जो है गाय, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, ऊंट, घोड़े जो है भेड़, बकरी, सब तरह के जीव जंतु हैं। मेरा ये मानना है कि किसान वो होता है जो अपने मन से, अपने कर्म से किसी भी जीव की कोई हत्या करने की कल्पना तक नहीं करे। उस सिस्टम को हमने यहाँ पूरा दिया। देश और दुनिया में आपको ऐसा स्थान और ऐसा वैज्ञानिक कारण पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये तो पूरा जो जोर की डाणी है वो तो पूरा साइंस से भरा हुआ है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि
खाने की वस्तु, पौधे और कपड़े कभी सुंदरता से नहीं लानी चाहिए, ये गुणवत्ता से आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पौधे भी, हमारे यहाँ लोग पौधे सुंदरता से ला रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। कपड़े भी लोग सुंदर देख के ला रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा मोटा पहने मोटा खाएं, जो स्वास्थ्य वर्धक हो उसका उपयोग करें। तो हमने सब चीजों का इसमें समायोजन किया, समावेश किया है। अब आप देखेंगे ये हमने लोहड़ जी पंवार कक्ष बनाया है। लोहड़ जी हमारे जामोजी महाराज विष्णु संप्रदाय के संस्थापक हुए, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनके पिताजी ने बुढ़ापे में गायों की सेवा की, तब विष्णु भगवान स्वयं आ गए। ये गाय की अद्भुत लीला का प्रमाण है। तो उनके नाम से वो हमारे प्रातः स्मरणीय, पूजनीय है, हमारे लिए आदर्श है। तो उनके तहत ये रूम हमने बनाया है। अब इस वक्त देश भर से लोग करीब 45-50 के आसपास पूरे प्रतिभागी जो असाध्य रोगों से ग्रस्त हैं, वो लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं। ये एक हमारा फैमिली रूम है। ये आजकल हम दो और हमारे दो दूसरे रूम में, दो दूसरे रूम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी परंपराओं में गर्मियों में शहरों में रहने वाले लोग भी छत पे एक साथ सोते थे। गांव में सब चारपाइयां बाहर डाल के सोते थे। उससे एक बड़ी जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता था। ये संरक्षण ऊर्जा जो है, प्रोटेक्शन ऊर्जा जो है, उसको हमने खत्म कर दिया। ये प्रोटेक्शन ऊर्जा जो है वो उसको वापस चालू करने के लिए हमने पारिवारिक रूप से इसमें लेट बात दिया काफी बड़ा। और इसमें सामने देख रहे हैं गाय के गोबर की घड़ी है और ये नाम भी गोबर से लिखे हैं। अच्छा, ये घड़ी भी गाय के गोबर से बनी, ये फर्श भी गोबर का है। हाँ, ये तो इसकी गोबर दीवारें भी लिपाई गोबर हुई की है और इसकी फिटिंग जो है बांस की है, प्लास्टिक की नहीं है। और ये जो बेड बना हुआ है ये भी, हाँ, ये भी मिट्टी से, गोबर से लीप के ही बनाया हमने। ये भी वैसे, ये मतलब परिवार जो यहाँ पर आए वो साथ में रह सके, उसको इस वजह पॉजिटिव है। गोबर के बारे में जर्मन और जापान, दो देशों के साइंटिस्टों का एक लेटेस्ट रिसर्च आया है। स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी इसकी सुगंध से नहीं होते। मैं कहता हूं इससे भी बड़ी बात है, इस पे कोई हानिकारक कीटाणु बैठ जाए तो रोग नहीं फैला सकता। और दूसरा, अणु और परमाणु का प्रवेश नहीं है। भोपाल त्रासदी कांड इसकी साक्षी गवाह है। भोपाल त्रासदी कांड में जिनके घर में गाय के घी का दीपक जलता था और जिनकी दीवारें गोबर से लिपी हुई थी, उनका एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। बाकी महलों वाले सब धराशायी हो गए। और ये 365 दिन 24 घंटे पॉजिटिव ऊर्जा छोड़ती है। और हमारा ये मानना है कि रोग शरीर में नहीं होता, रोग आदमी के मन में होता है। और मन मजबूत होता है उसके शुद्ध वातावरण और शुद्ध खानपान से। शुद्ध खानपान जो है ये प्राकृतिक खेती, गाय आधारित खेती से तो वो उत्पन्न हो ही हो, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी प्रोसेसिंग कैसी है। प्रोसेसिंग में देश ने पूरी दुनिया में सब चीजों का सत्यानाश कर दिया। हम दिन भर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा खा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा नकारात्मक है, निर्जीव है, वो ऊर्जा ट्रांसफर होती है। तो आप में नेगेटिव और जो है नकारात्मक और मर्थ जो है वो ऊर्जा आप में संचारित हो रही है। तो आप पूरी की पूरी बॉडी और मन दोनों से जो है खराब हो रहे हैं। आपका मतलब मैं दुनिया के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हमने इसका अल्टरनेट दिया है। हमने इसका अल्टरनेट दिया कि प्राण ऊर्जा होनी चाहिए खाने के लिए। हमारे पूर्वज प्राण ऊर्जा का देश जनक रहा है। हमारे यहाँ बीज हाथ से बीजते थे, निराई गुड़ाई हाथ से करते थे, कटाई हाथ से, खलियान हाथ से, सफाई हाथ से, पिसाई हाथ से, पुआई हाथ से, खाना हाथ से, सब कुछ हाथ से होता था। प्राण ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर होती थी। अब वो प्राण ऊर्जा का एकमात्र लेश भी नहीं होता है। इसलिए पति पत्नी साथ रहते हैं, बाप और बेटे साथ रहते हैं, लेकिन खाइयां इतनी लंबी हो गई है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। 90 साल के डैन को पूछे बिना 70 साल का बेटा पत्ता तक नहीं हिलाता था। आज 50 साल का बाप और 20 साल का बेटा जो है पिताजी कह के घसीडी कर रहा है। संस्कार वही है, जीन वही है। क्या बदला? खान-पान बदला, वातावरण बदला। यदि आप सुधरना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, जिंदा होने के सबूत देना चाहते हैं, तो हमारा भोजन प्राण ऊर्जा युक्त होना चाहिए। बिल्कुल इसके लिए हमारे इतने दिन मेरी एक उदाहरणा थी। हाँ। मैं पंच चिकित्सा से नहीं जुड़ा था उससे पहले। पंच चिकित्सा के जनक जो है वो आदरणीय ब्रिजमणि जी शास्त्री जी जो है, मैं उनसे संवाद में आया तो वो मेरे उनके आपस में एक भाई, सगे भाई की तरह हमारा संबंध बना। तो तब समझ में आया कि ये ठंडी विधि से प्रोसेसिंग ही ठीक नहीं है, पूरा प्रमाणिक नहीं है। ठीक तो है और उसकी वनस्पति तो, लेकिन प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से यदि ठंडी विधि भी आ रही है तो वो उसकी ऊर्जा को डैमेज करेगा, उसके मन को खत्म करेगा। तो हमने ये पूरी यूनिट पहले ठंडी विधि से प्रोसेसिंग की लगाई थी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से युक्त थी। हमारे मसाले, तेल सब यहीं तैयार होते हैं। सारी चीजें आप लोग यहीं तैयार सब कुछ रसोई का। इस द्वार का नाम भी मंगल पांडे द्वार रखा है। जी, मंगल पांडे हमारे 1857 की क्रांति के योद्धा थे, जिन्होंने गाय के
खून से जो बने हुए कारतूस थे उनके टोपी चमड़े से बने हुए उनको हटाने से मना कर दिया था। तो हम इसको जो है श्रेष्ठ गो भक्तों की हमारी जो है लिस्ट में, तो ये हमने इसको भी पूरा हमने गोबर से लीपा है। वो हमारी तेल मशीन जो है उसका हाथ इतना ठंडा तेल निकलता है कि आप हाथ में चलती मशीन से तेल ले लें उससे। हाँ बिल्कुल। और उस मशीन में ऐसा क्या है? बस वो एकदम धीरे धीरे निकालती है। और इसकी सब्जी बनाने के बाद कोई लाड साहब नहीं कह सकता कि आपने घी में बनाई है तेल में बनाई है। ये हाथ वाली चक्की देख रहे हैं आप। हाँ। अब हमारा पूरा सिस्टम इस पे आ गया है। अब इस चक्की को आप जैसे इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ये चलेगी किससे? आदमी से। आदमी में क्या है? प्राण ऊर्जा। प्राण है ना, तो प्राणों की ऊर्जा है। और वो ऊर्जा इसमें जब पीसेंगे तो वो इस आटे में वो ऊर्जा आएगी। ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ठीक है। ये ऊर्जा से चल रहा है ना, वो चल रहा है बिजली की ऊर्जा से, ये चल रहा है मनुष्य की प्राण ऊर्जा से। तो प्राण ऊर्जा इसमें ट्रांसफर होगी और वो ट्रांसफर ऊर्जा आप में भी जाएगी जो इसको खाएगा। तब उसमें जो है सकारात्मकता आएगी और बॉडी में जो है चार्ज हो जाएगी। बिल्कुल। अब वो बॉडी आपकी जो है डैमेज हो रही है। तो ये पूरा सिस्टम हमने दिया। अब इसके बाद में जो हमने आगे जो उन्नति की है वो हम टोटल प्राण ऊर्जा पे आ गए हैं। इस ये भी सिस्टम रहेगा जिनको सस्ता खाना हो और प्रमाणिक खाना हो तो वो इनके लिए ये व्यवस्था है। लेकिन इससे भी जो बेटर हमने व्यवस्था दी है। अब आप देखेंगे हमारे ऋषि मुनि नदी किनारे जाकर के झरने पे जाकर तपस्या करते हैं। हाँ। क्यों करते हैं? इस पे मैंने शोध किया। हाँ। तो उस नदी और झरने में एक संगीत निकलती है जो रूह को परमात्मा से जोड़ती है। वही संगीत हमने यहाँ दिए, जैसी धार नहीं आ रही इसमें। हाँ, और ये सामने बाज का चिन्ह है। इस बाज पे बैठ करके इस धुन को सुनोगे, इस संगीत को सुनोगे। सामने गाय और घोड़ी है, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। गाय भक्ति का प्रतीक है, घोड़ा शक्ति का प्रतीक है। दुनिया में सर्वांगीण विकास के दो ही स्रोत है, भक्ति और शक्ति। दोनों के सानिध्य में इस संगीत को सुनोगे तो कितना भी बिगड़ा हुआ मन हो उसको एकाग्र होना पड़ेगा। जिसका मन एकाग्र है तो रैदास जी महाराज की तरह मन चंगा तो कठौती में गंगा, सब खेल मन का है। और मन कैसे ठीक हो? जोर की ढाणी उसका क्लासरूम है। तो हमने इस पूरे सिस्टम को उसी तवज्जो से दिया, उसी सिस्टम से दिया है। कुटिया हमने पूरी घास फूस से बनाई है। बिल्कुल। और इसमें यहाँ से पूरा फार्म का सीन दिखता है। सुबह उठते हैं तो गाय घोड़े सब नजर आते हैं। अच्छा। हाँ। और वो तो सुबह का नजारा और ये सारी चीजें प्रकृति जी। दिख जाए तो दिन ही बहुत अच्छा ये हमारे गेस्टों के लिए हमने अलग अलग मौसम में अलग अलग समय में सुबह कहाँ भोजन कराएंगे, दोपहर में कहाँ कराएंगे, ये सारी चीजें अलग अलग। यहाँ ये भी भोजनशाला भी है और दिन भर जो गेस्ट आते हैं उनसे मिलने का स्थान भी हमारा। किस वक्त जो है किसको कहाँ भोजन कराएंगे, कौन से पेड़ों के पास कराएंगे, कहाँ हमारा भोजन बनेगा। और भोजन हमारा टोटल हाथ से बनेगा, चूल्हे पे बनेगा और हाथ से तैयार किए हुए मिर्च मसाले और आटे से बनेगा। अच्छा। प्राण ऊर्जा युक्त मोटा खेल जो है वो इस देश को हम निरोग करना चाहते हैं प्राण ऊर्जा से और पंच चिकित्सा से, जिसके लिए मैंने कहा कि इसके जो है एक नई विधा है। और ये विधा केवल ठीक करने की गारंटी नहीं, आप कभी बीमार नहीं पड़े इसकी गारंटी देती है। तो ये जो शिविर है, मान लो जैसे कि और भी बहुत सारे लोग जुड़े और आना चाहे शिविर में, तो ये शिविर क्या कंटिन्यू रहता है? अब इसका हमने अभी जो हमारे शास्त्री साहब उनसे बातचीत है भी, हम बैठ करके इसको हर महीने की 3 या 4 दिन के लिए फिक्स करना चाहते हैं यहाँ पर पूरे देश में। यहाँ के जो इस अभी जो शिविर हुआ है इसमें करीब 45 के आसपास लोग पूरे देश भर से हैं। उनका जो परिणाम आया है, उसका जो रिजल्ट आया है, उसने हमें जो है बहुत ही जो है उत्साहित किया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये शिविर पहली बार ही लगा था? यहाँ पहली बार लगा और बाकी तो देश भर में ये शास्त्री साहब जो है पूरे देश भर में इस तरह के लोगों का इलाज करते रहते हैं। हजारों लोगों की इस तरह से इलाज करने वालों की टीम भी खड़ी कर दी जो निःशुल्क रूप से ऑनलाइन, इनकी निःशुल्क व्यवस्था है। कोई भी आदमी कभी भी ऑनलाइन फॉर्म भरे और उसका पूरा ट्रीटमेंट ले। और पूरी टीम जहां देश में बड़े बड़े पढ़े लिखे अच्छे नौजवान और नवयुवतियां जो है इस काम को जो है सेवा के रूप में भी कर रहे हैं। और ये रूम हमने ये अलग विधि से बनाया। अब इसमें भी गेस्ट ठहरे हुए हैं। इसका टेम्परेचर हमने मेंटेन किया। इसमें कलकत्ता से लोग आए इलाज कराने के लिए। वो दंपति ठहरे, वो काफी जो है समस्याग्रस्त थे और अब उनके 35-40% फायदा है 5-6 दिन में। और वो निश्चित रूप से महीने भर में पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। यहाँ आप इनसे भी पूछेंगे, अभी अंदर है वो, अभी आप पूछना उनको, वृद्ध दंपति है। वैसे भी यहाँ पे आने के बाद तो एक पॉजिटिव एनर्जी जिसमें आ जाए, वो फिर कितना ही बीमार आदमी हो वो स्वस्थ। अब आइए, आप इधर से आइए।
ये हमारे उत्पाद हैं जो मेरे एक मित्र हैं मिस्टर भकने जी, हाँ नागपुर से हैं। वो 15-20 हजार लोगों को अब तक ये आइटम बनाने की ट्रेनिंग दे चुके हैं। ये सब गोबर से? सब गोबर से बने हुए हैं। हर घर में गोबर की कोई ना कोई अंश होना चाहिए जिससे वो पॉजिटिव ऊर्जा से ओतप्रोत रहे। ओके। ये सब कुछ, ये मोबाइल स्टैंड भी है और ये हमारा पिरामिड भी है, दोनों। इसमें जो रेडिएशन नहीं आएंगे। ये जो भी किसी को माल मंगवाना हम दिखा रखा है, इसमें जो है नंबर है, आप उनको फोन करेंगे तो तुरंत आपको ये सब माल भेज देंगे। अच्छा, ये भी गोबर की है। ये भी गोबर की है? हाँ, इस पे कलर किया हाँ, हुआ बस थोड़ा सा वो पेंट किया हुआ। ये सब गोबर से है, ये देखिए आप। जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको मंगानी होती है। हाँ, आइए। ये देश का पहला प्लांट जो 100% सफल, कुछ असफल प्रयोग किए गए हैं लेकिन तुरंत सफल प्रयोग पहली बार देश में ये सफलतापूर्वक हुआ है। अब इसका थोड़ा सा आगे ढांचा बन जाता है, ये थोड़ा सा नीचे ऊपर है ना, इसकी वो ईंटें लगा करके इस प्लेटफार्म बनाना पड़ेगा। फिर ये छोटा सा बैल इसको पूरा को चलाएगा। अच्छा, कौन सा? ये पूरा, ये आइए, इजी बनाया कि बैल को कोई ताकत नहीं लगेगी। अच्छा, और अब ये चलेगा तो वो चक्की चलेंगी। ये चक्की चलेंगी? हाँ, आटा पीसने की? आटा पीसने की, मसाले पीसने की, कुछ भी पीसे उनसे आप। उसमें क्या आएगी? प्राण ऊर्जा। प्राण क्योंकि ऊर्जा। चलेगा किससे? प्राणी से। प्राणी से। प्राणी क्या देगा? प्राण ऊर्जा। इलेक्ट्रिक क्या देगी? निर्जीव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। तो अभी ये ऐसे चलेगा। अब वो आटा पीस रही, 1 घंटे में 6-7 किलो आटा पीसेगी। 1 घंटे में? जी। ये अब वो घानी आई है, कच्ची घानी, वो भी बैल से चलेगी। अच्छा। वो यहाँ लगेगी। और वो कैसे काम करेगी? वो बस बैल चलेगा, उसमें वो लकड़ा है ना, वो सब लगेंगे सिस्टम। उसमें फिर बैल तेल निकलेगा। उसमें फिर तेल निकल जाएगा, है ना? जी। वो भी प्राण ऊर्जा से, ये भी प्राण ऊर्जा से। वो ठंडी विधि से, दोनों विधि हमने दे दी। मेरे परिवार में मेरी वाइफ और बच्चे सब बहुत अच्छी घुड़सवारी करते हैं। बेटा इंटरनेशनल घुड़सवारी में भाग लेता है और ये घोड़ा अभी बच्चा 2 साल का है, इसको तैयार किया जा रहा है। हाँ। इधर घोड़ियां हैं, मेरे पास काफी घोड़ियां हैं और गाय हैं 50 के आसपास। और जो है ये घोड़ा शक्ति का प्रतीक है और गाय भक्ति का प्रतीक है। घोड़ियां दूसरे फार्म पे भी हैं, कुछ यहाँ पर है। अच्छा। और गायें भी कुछ जो है बाहर चरने के लिए भेजी हुई हैं और बाकी की सब यहाँ है। तो ये गाय और घोड़ी हमारे जीवन का बेस है, ये आधार है। गौशाला भी यहाँ पर बना रखी है, गौशाला है और गाय है, ऊंट है, घोड़े हैं, तीतर है, बतख है, मुर्गी है, टर्की है, भेड़ है, बकरी है, सब है। मैंने कहा ना कि संपूर्ण सारे जानवर। हाँ, सबसे ही प्रकृति बनती है, एक से नहीं बनती है। भ्रूण हुई है। हाँ, तो ये पूरे देश भर से आज अभी भी थोड़ी देर पहले भी फॉरेनर्स आए थे। हाँ। और थे, भोजन करके सब गए हैं। अच्छा। और ये जैसे आप देखेंगे, इनमें हमने आपको देखे 2 गेट दिए हैं।